हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी। मैं दीपा आप सभी का आपके अपने चैनल पर दीपा मैथ्स पर आपका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है कि हम आरआरबी एनटीपीसी सीरीज कर रहे हैं जो 2025 के एग्जाम्स हमारे चल रहे हैं। तो हमारे ये प्रैक्टिस सेट 2 है। और ये आप सभी को पता है कि हम क्या कर रहे हैं, प्रीवियस पेपर कर रहे हैं। प्रीवियस पेपर जो हमारे पिछले साल से, मतलब ये 2020 का प्रीवियस पेपर है जो हमारा 2020 में आया था। तो हम इस क्वेश्चंस को, इसमें लगभग 30 क्वेश्चंस के आसपास हमारे मैथ के क्वेश्चंस रहेंगे जिनको हम फुल डिटेल के साथ करेंगे। और सभी में जो हमारे इस तरह से क्वेश्चन बनने की संभावना रहेगी या इस तरह के क्वेश्चंस जो हमारे आएंगे तो आप उन्हें इजीली अपने एग्जाम्स में कर सकते हैं। तो आइए, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि अब तो एग्जाम्स चल रहे हैं, तो आइए हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 7 से विभाजित करने पर जो शेषफल हो वो 6 बचे हमारा। तो हमारी 5 अंकों की संख्या पूछी है। ऑप्शंस हमारे ये दिए हुए हैं। यहाँ पे ये हो जाएगा 09, 02, क्योंकि 4 अंक की लिखी हुई है, 05 और ये हो जाएगा 03। आइए चेकआउट करते हैं कि जो हमारी 5 अंकों की संख्या होती है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है वो होती है हमारी ये। इसको हमें कितने से डिवाइड करना है, 7 से डिवाइड करना है। और कंडीशन दी है कि शेषफल कितना होना चाहिए, 6। तो शेषफल 6 आना चाहिए। तो हम इसको पहले 7 से डिवाइड करते हैं। 7 1 जा 7, कितना बचेगा 3। 7 4 जा 28, कितना बचेगा 2। 7 2 जा 14, कितना बचेगा 6। 7 8 जा 56, कितना बचेगा 4। कितना बचेगा 4। अब हमारे पास यहाँ 7 6 जा 56 और यहाँ कितना बच गया 4। अब हमारे इसमें कहा है कि विभाजित करने पर जो है 6 शेषफल बचना चाहिए। विभाजित करने पर कितना शेषफल बचना चाहिए, 6। तो इसमें मैं इतना कितना ऐड करूं, ऐसी कौन सी संख्या है कि जो मैं इसमें लाऊं और वो हमारा 6 शेषफल बचा दे। तो 6 शेषफल हमारा कब बचेगा। अभी मेरे पास कितना बचा हुआ है इसमें, रिमाइंडर मेरे पास 3 बचा हुआ है। मेरे पास नहीं, रिमाइंडर कितना बचा हुआ है, 4। रिमाइंडर मेरे पास जो बचा हुआ है वो 4 बचा हुआ है। और हमें कितना शेषफल लाना है, 6 शेषफल लाना है। तो इसमें मैं कितना जोड़ दूं, 4 मेरे पास अभी बचा हुआ है। 2 अगर मैं इसमें और जोड़ दूं तो मेरे पास शेषफल कितना रह जाएगा, 6। मेरे पास शेषफल कितना रह जाएगा, 6। 4 तो मेरे पास ऑलरेडी बचा हुआ है, 2 अगर मैं और ऐड कर देती हूँ तो इसमें शेषफल कितना बचा रह जाएगा, मेरे पास 6। तो इसका मतलब ये संख्या कितनी हो जाएगी, मतलब कि 10,000 में मैं अगर 2 और ऐड कर दूंगी तो मेरे पास जो संख्या मिलेगी वो मिलेगी 10,002। सही चला। पता कैसे चला आपको कि 7 से डिवाइड करने पे मेरे पास जो शेषफल बच रहा था 4 बच रहा था। और मुझे शेषफल की कंडीशन दी थी कि शेषफल 6 होना चाहिए। तो 6 कब होगा, जब इसमें मैं 2 ऐड कर दूंगी। तो 10,000 में अगर मैं 2 ऐड करूंगी तो कितना होगा, 10,002। तो इसलिए हमें सीधा सीधा ऑप्शन दिख रहा है 10,002, हमारा ये वाला ऑप्शन है। तो सीधा सीधा हमारा ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। एक्स वाई किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, वाई और जेड 18 दिन में, और एक्स और जेड 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो एक्स वाई जेड तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। हमें कंडीशन दी है एक्स और वाई जो कर रहे हैं 12 दिन में कर रहे हैं, मतलब कि एक्स प्लस वाई दोनों कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में। वाई और जेड कितने दिन में कर रहे हैं, 18 दिन में। जेड और एक्स कर रहे हैं हमारे 15 दिन में। आप सभी को पता है इसका एलसीएम कितना आएगा, बताइए इसका एलसीएम कितना आएगा। 12 18 15 का एलसीएम होगा हमारा 180। एलसीएम निकालना आप सभी को आता है। अगर एलसीएम निकालना नहीं आता तो मेरी इसमें वीडियो देखिए, क्योंकि इसमें हम जो है सेट सोल्व करेंगे, इसमें हम एलसीएम निकालकर नहीं दिखाएंगे। तो 180 जो है हमारा 12 के टेबल से कितने पे कटेगा, 15 पे। 18 के टेबल से 180 10 पे कटेगा, 15 के टेबल से ये हमारा 12 पे कटेगा। आपने इसमें एक चीज गौर की होगी कि हमारे पास एक्स कितने हैं, 2। वाई कितने हैं, 2। जेड कितने हैं, 2। 2 ही हमारे पास एक्स है, 2 ही हमारे पास वाई है, और 2 ही हमारे पास क्या है, जेड है। और हमसे जो काम करवाना हो एक एक्स एक वाई और एक जेड से करवाना है। तो 2 2 जो हमारे पास आ रहा है, अगर हमें 2 एक्स 2 वाई 2 जेड मेरे पास ये है, तो 2 का मतलब इस तरह से ऐसे लिख सकती हूँ मैं। और अगर मैं इनको ऐड करूंगी तो ये ऐड करके कितना हो जाएगा, 15 और 12 27 और 10 37। मतलब 37 ये आया। तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी आई मेरे पास, 37/2। और जो हमारे यहाँ पे एलसीएम आता है वो क्या होता है, हमारा वर्क होता है।
तो 180 को हमें डिवाइड करना है 37.5 से, ये 2 हमारा ऊपर चला जाएगा। देखिए कितने पे डिवाइड हो जाएगा हमारा, ये लगभग लगभग चलेगा हमारा। जैसे कि मैं अगर करूँ 2 18 दूनी 36, लगभग लगभग 18 पे कट रहा है, 18.5, 18 से ये कटेगा 10 पे, तो लगभग लगभग जो दिन हमारे आएंगे वो 10 दिन हमारे इसके आंसर हो जाएंगे। तो लगभग लगभग 10, या 10 होएगा या 11 होएगा, 11 हमारा ऑप्शन में है, तो लगभग लगभग हमारे कितने दिन बैठ जाएंगे इसमें, 10 दिन बैठ जाएंगे, तो हमारा इसमें 10 से 10 सीधा एक आंसर हो जाएगा। आइए आगे क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, साइन थीटा बराबर 3/√34, कोस थीटा बराबर 5/√34, तो 1 प्लस टेन थीटा 1 माइनस कोट थीटा की वैल्यू हमारी क्या होगी। हमारा 1 प्लस टेन थीटा और 1 माइनस कोट थीटा को हमें फाइंड आउट करना है। आप सभी जानते हैं कि साइन थीटा को अगर मैं कोस थीटा से डिवाइड करूंगी तो टेन थीटा की वैल्यू हमें मिल जाएगी। अगर मैं टेन थीटा का उल्टा कर दूंगी तो हमारे पास कोट थीटा की वैल्यू आएगी। तो साइन थीटा को कोस थीटा से अगर मैं डिवाइड कर दूं, मतलब 3/√34 डिवाइड करूंगी इससे, तो √34 ऊपर जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, ये कटिंग हुई तो कितना हुआ 3/5। तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा हमारी किसकी वैल्यू होती है, टेन थीटा की। कोट थीटा हमारा टेन थीटा का उल्टा होता है, तो इसको मैं लिख दूंगी 5/3। हम सब क्या पूछा है, इनकी वैल्यू पूछी है। 1 प्लस टेन थीटा कितना है 3/5, 1 माइनस 5/3, 5 और 3 8, 8/5, 3 में से माइनस के 5 घटाएंगे तो माइनस का 2 पड़ेगा हमारे पास, -2/3 कीजिए, बाहर बाहर वाले की मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर अंदर वाले की, तो 8 3 जा कितना हुआ 24, और नीचे 5 2 जा 10, ये कटिंग हुई हमारी 5 पे, और ये कटिंग हुई हमारी 12 पे 2 के टेबल से, तो हमारा आया -12/5। कितना आया -12/5, तो हमारा सीधा सीधा आंसर 12/5 हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 है। एक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए पूर्णांकों का 50% लाना आवश्यक है, मतलब कि कोई परीक्षा हो रही है, उस परीक्षा में 50% लाना हमारा जो है आवश्यक है। परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र शामिल है, प्रश्न पत्र जो है इसमें 2 है। एक छात्र ने 200 पूर्णांकों वाले पहले प्रश्न पत्र में जो 2 प्रश्न पत्र है, एक है ए एक है बी। पहला प्रश्न पत्र जो है 200 का है, इसमें जो छात्र है हमारा वो 40% अंक लेकर आया है। पहला प्रश्न पत्र कितने का है, 200 नंबर का है, और 200 नंबर में 40% अंक लेकर आया है, 40% अंक लेकर आया है। तो 200 का 40% कितना होता है हमारा 80 होता है, तो इसका मतलब ये 80 नंबर इसमें लेकर के आया है। आइए आगे पढ़ते हैं। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 150 पूर्णांक वाले दूसरे प्रश्न पत्र में, जो दूसरा प्रश्न पत्र है वो हमारा 150 नंबर का है टोटल, और उसमें हमें कितने न्यूनतम अंक चाहिए, कितनी न्यूनतम परसेंटेज चाहिए, कि जो हमारा इसने ओवरऑल कहा था कि 50% हमारा लाना ही लाना है। 2 प्रश्न पत्र दिए हैं ए और बी, एक है 200 नंबर का, एक है 150 नंबर का, तो दोनों मिलके जो हमारे पूर्णांक बने, जो टोटल पेपर हुआ वो हमारा हुआ 150 नंबर का, वो 350 नंबर का। जो टोटल पेपर हुआ है हमारा वो कितना का हुआ है 350 नंबर का। ए और बी दोनों मिला के दोनों प्रश्न पत्र हमारे कितने नंबर के हैं, 350 नंबर के। अब इसमें कहा है कि हमारे जो है 50% नंबर आने ही आने हैं, 50% लाना आवश्यकता, तो इसका 50% जो होगा हमारा वो होगा 175। 50% कितना हो जाएगा हमारा 175 इसका हो जाएगा, मतलब हमें टोटल दोनों में मिला के 175 नंबर लाने हैं। हमारे एक में जो है 80 नंबर आए हैं, तो दूसरे में हम कितने नंबर लाए कि हमारे 175 दोनों की मिल जाए। तो 80 में कितना जोड़ना पड़ेगा, मतलब 175 में से मैं अगर 80 घटा दूं तो मुझे ये वाली परसेंटेज मिलेगी, इसका मतलब 175 में से 80 घटाऊंगी तो यहाँ मुझे 95 नंबर लाने हैं। कितने नंबर में से लाना है, 150 में से 95 नंबर लाने हैं, तो मेरी यहाँ पे कितनी परसेंटेज बनेगी। देखिए कितने नंबर लाने हैं, 95 लाने कितने में से, 150 में से। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, कीजिए, 5 3 जा 5 2 जा, लगभग लगभग ये कहाँ तक कटेगा, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 3 2 जा 6,
लगभग लगभग हमारा यहाँ तक गया, तो इसकी अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हुआ 64। मतलब इसमें कितने 64% लानी है, 64% हमारा सीधा सीधा इसका क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 25 है। ए प्लस बी की वैल्यू जो है 5 है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी की वैल्यू कितनी होगी। आइए हम इसमें पुट करके देखते हैं। ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर मैं इसमें सीधे सीधे एक तो पुट ऐसे भी करता है कि 5 प्लस 0, 5 में 0 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, 0 का स्क्वायर 0, 25 में से 0 घटेगा जब भी हमारा 25 आ जाएगा। तो हमारी कंडीशन ऐसी सेटिस्फाई हो रही है, तो हम इसमें लग के देखते हैं। 5 ए की वैल्यू कितनी है 5, 5 का स्क्वायर 25, बी की वैल्यू कितनी है 0, 0 का स्क्वायर 0, 5 एकम 5, वो 5 की गुणा 0 में करेंगे 0, सॉरी। तो हमारे सबको ऐड करने पे कितना आ रहा है 25, तो इसका हमारा सीधा सीधा ऑप्शन जो है 25 इसका हमारा आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, वह सबसे बड़ी संख्या बताइए जिससे 155, 260, 315 को विभाजित करने पर क्रमशः 5, 10, 15 शेषफल बचता हो। सबसे बड़ी संख्या बताइए। एक आपको पता है कि जब भी सबसे बड़ी संख्या पूछे, महत्तम संख्या पूछे, तो हम क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। या फिर सबसे छोटी संख्या पूछे, न्यूनतम संख्या पूछे, तो उसमें क्या निकालते हैं, हम एलसीएम निकालते हैं। तो हाईएस्ट नंबर होता है, हाईएस्ट नंबर मतलब कि सबसे बड़ी जो संख्या है वो होती है। तो इसमें बोला है कि वह सबसे बड़ी संख्या बतानी जो 155, 260, 315 को विभाजित करने पर 5, 10, 15 जो है हमारा शेषफल बचे। शेषफल कितना बचा रहा है 5, 10, 15, मतलब क्रम से सबके इनके शेषफल बच रहे हैं। 155 में से 5 घटाएंगे 150, 260 में से 10 घटाएंगे 250, 315 में से 15 माइनस करेंगे तो 300। अब वो बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जो हमारी इन सभी संख्याओं को विभाजित करें, क्योंकि जो हमारा शेषफल बच रहा था वो शेषफल हम इसमें से हटा चुके हैं। 155 में से 5 हटाया 150, 260 में से 10 हटाया 250, 315 में से 15 हटाया 300। तो हमारे शेषफल हम हटा चुके हैं। जब शेषफल हमारे हट चुके हैं तो हमारी अब जो ये ओरिजिनल वैल्यू आई है, ओरिजिनल जो है संख्या आई है, तो इनमें से ऐसी कौन सी संख्या है जो इन्हें पूरी पूरी तरह विभाजित करें। तो हमें ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या देखनी है जो 150, 250 और 300 को पूरी पूरी तरह विभाजित करेगी। तो ऐसी कौन सी संख्या, 75 ये 2 पे काट देगी, 75 ये भी काट देगी, लेकिन 75 से 250 नहीं कटेगा। मतलब इनका क्या निकालना है, हमें एचसीएफ निकालना है। या तो ऑप्शन से देख लीजिए या फिर ऐसे कर लेंगे। 25 से कट तो रहा है लेकिन हमसे बड़ी से बड़ी पूछिए। एक बार को हम 25 ऑप्शन में रखते हैं, आगे चल के देखते हैं कि इससे बड़ी कोई हमें संख्या मिलती है, तो अदरवाइज नहीं मिलती तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 25। 10, 10 भी अभी छोटी है, 10 से हमारी संख्या सारी कट तो रही है, लेकिन अभी हम आगे चलते हैं 50, 50 से 3 पे, 5 पे और 6 पे। तो हमारी जो बड़ी से बड़ी संख्या पूछी थी, बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, 50 हो जाएगी, जो हमारी इन तीनों संख्याओं को क्या कर देगी, डिवाइड कर देगी। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे के क्वेश्चन नंबर 7 से कंटिन्यू करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 7। एक क्लब में महिलाओं की संख्या जो है पुरुषों की संख्या से अनुपात जो है इन दोनों का 3:2 है। हाल ही में 300 महिलाएं क्लब में और शामिल कर ली गई हैं, तो अब अनुपात जो है 5:2 हो जाता है। तो क्लब में अब कितनी महिलाएं हैं। पहले महिलाओं और पुरुषों का अनुपात कितना था 3:2, पहले अनुपात था 3:2। अब जब 300 महिलाएं आई, जब 300 महिलाएं आई है, तो अब जो अनुपात हुआ है वो हुआ है 5:2। ना तो पुरुष आए हैं ना ही पुरुष गए हैं, तो पुरुष में तो कोई भी बर्ताव नहीं, में तो कोई भी बदलाव है ही नहीं। चेंजिंग कहाँ हुई है महिलाओं में, 300 महिलाएं, पहले महिलाएं 3 थी, अब जो है महिलाएं वो कितनी हो गई है 5। तो कितने महिलाएं आने पर हुई है 300। हमारे अकॉर्डिंग कितना बढ़ा है, 3 में से 2 गए, वो 5 में से 3 गए 2, तो हमारे अकॉर्डिंग जो 2 महिलाएं बढ़ी है और इन्होंने कही है 300 महिलाएं बढ़ी है। तो एक महिलाओं की जो दिक्कत होगी या निकलेगी इसमें 300 पौन में 2 कितने पे हुआ 150 पे। तो पहले महिलाएं कितनी थी 3, अब थी 5,
कितने पर हुई है? 300 पे। तो दो जो बड़ी है, 2 बराबर 300, एक की वैल्यू निकाली हमने 150। अब पूछा है कि अब महिलाओं की संख्या कितनी होगी। तो अब महिलाएं कितनी है हमारी? 5 है, तो 5 की गुना 150 में करेंगे 750। इसका सीधा सीधा क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 8 से। दो संख्याओं का योग 60 है और उनके मैसे व लैसे क्रम से 12 व 72 है, तो दोनों संख्याओं का व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? व्युत्क्रम जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, x का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/x। x का जो व्युत्क्रम होगा वो क्या होगा? व्युत्क्रम होता है 1/x। मतलब इसका अपोजिट करके लिखना होता है, मतलब 1 के अपोन में इसको लिख देना होता है। दो संख्याओं का योग कितना है? 60। मतलब कि x प्लस वाई कितना दिया है? 60। इनका जो लैसे और मैसे है वो कितना है? 12 और 72। अगर मैं लैसे और मैसे की गुना कर दूं तो क्या हो जाएगा? संख्याओं का गुणनफल आ जाएगा। लैसे और मैसे का गुणनफल ही तो संख्याओं का गुणनफल होता है। एक फॉर्मूला आपने सुना होगा, संख्याओं का गुणनफल बराबर लैसे मैसे। संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू लैसे गुना मैसे, ये आपने सुना है। तो संख्याओं हमारे जो लैसे और मैसे कितना है? 12 गुना 72। अगर मैं लैसे मैसे का गुणनफल कर दूं तो हमारे पास किसका गुणनफल आ गया? संख्याओं का गुणनफल आ गया। सीधी सी बात। अब इन्होंने कहा है कि इन संख्याओं का व्युत्क्रम का योग, x का व्युत्क्रम होगा 1/x, y का व्युत्क्रम होगा 1/y। जब हम एलसीएम लेके इसे सोल्व करेंगे तो x प्लस वाई अपोन में एक्स वाई। एक्स प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 60। इनकी वैल्यू है 12 गुना 72। डिवाइड करते हैं 12 पंजे 60। अब डिवाइड नहीं होगा, मतलब कि 5/72। 5/72। इसका सीधा सीधा क्या हो जाएगा? हमारे पास आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 9 नेक्स्ट। 54। जब अंडर रूट में ये लिखो, अंडर रूट में ये लिखो तो पूरा का पूरा हम एक ही अंडर रूट में लिख देते हैं, और ऊपर नीचे भी अंडर रूट सेम है तो हम पूरा का पूरा कहाँ लिख देंगे? अंडर रूट में। यह है 54, 125, 24, 45। कटिंग कीजिए। 5 के टेबल से कटेगा 25 पे, 5 के टेबल से कटेगा 9 पे। 9 से कटिंग होगी 9 6 जा 54, 6 से कटिंग होगी 6 4 जा 24। ऊपर कितना बचा? 25। नीचे कितना बचा? 4। जब अंडर रूट में से मैं बाहर निकल लूंगी तो 5 का वर्ग होता है 25 और 4 2 का वर्ग होता है 4। तो मतलब अंदर इसकी वैल्यू निकलेगी 5 और इसकी वैल्यू निकली 4 की 2। जब इसको मैं डिवाइड करूंगी तो कितना आएगा? 2.5। तो 2.5 हमारा इसका 5/2 सिंपल सिंपल सा एक आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 10th। एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से दुगनी होती है। आयत हमारा होता है जिनकी आमने सामने की भुजाएं कैसी होती है? हमारी बराबर होती है। अगर ये वाली x है तो ये भी क्या रहेगी? x। ये अगर y है तो ये भी क्या रहेगी? y। इसमें बोला है एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से दुगनी है और आयत का परिमाप 48 सेंटीमीटर है। आयत का क्षेत्रफल बताना है। देखिए, जब हमारे पास आयत की जो लंबाई है, अगर ये लंबाई में 2x मान लूं तो चौड़ाई कितनी माननी पड़ेगी? मुझे x माननी पड़ेगी, क्योंकि लंबाई जो है चौड़ाई से दुगनी है। अगर ये 2x है तो ये भी 2x, क्योंकि इसके आमने सामने की भुजाएं कैसी होती है? बराबर होती है। तो ये x तो ये भी x होएगा। परिमाप होता है, या तो सीधा सीधा छोटे बच्चों को जैसे बता देते हैं स्कूल में कि सारी जितनी भी साइड्स होती है हमारी, उन साइड्स को जोड़ दो, वो हमारा क्या निकल के आता है? परिमाप। या फिर एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है 2l प्लस बी इक्वल टू, ये क्या होता है? हमारा परिमाप। तो परिमाप कितना दिया है? 48। एल की वैल्यू कितनी है हमारे पास? ऊपर होती है लंबाई और इस साइड वाली होती है चौड़ाई, ब्रेथ। तो एल है 2x, ये है x इक्वल टू 48। कितना हुआ? 3x। 2 से ये कटिंग होगी 24 पे, 3x बराबर 24। तो x की वैल्यू निकल के आई हमारी 8। x की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी हमारे पास? 8। 8 अगर हमारी x की वैल्यू, तो 8 दूनी 16 क्या हो जाएगी हमारे पास? लंबाई। 8x की वैल्यू है। क्या पूछा है हमसे? आयत का क्षेत्रफल बताइए। क्षेत्रफल बताना है आयत का, मतलब कि इसकी क्या करनी है हमें? क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई कितनी है? 16। चौड़ाई कितनी है? 8। 16 अट्ठे 128। तो 16 अट्ठे 128 हमारा सीधा सीधा क्या हो जाएगा? हमारा ये आंसर
हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 11 है, x अपॉन 2 प्लस 2 अपॉन वाई इक्वल टू 1 है, y अपॉन 2 प्लस 2 अपॉन जेड इक्वल टू 1 है, तब z अपॉन 2 प्लस 2 अपॉन एक्स इक्वल टू क्या होगा। क्या आपने इसमें एक देखा कि साइकिल चल रही है, इधर टू इधर टू इधर टू इधर टू इधर टू इधर टू, मतलब जो क्रॉस इस तरह से है उधर हमें सारे सारे क्या दिखाई दिए, टू दिखाई दिए। आगे देखिए एक्स वाई मतलब नेक्स्ट है, वाई जेड नेक्स्ट है, जेड एक्स, मतलब इसका क्या चला है, साइकिल चली है। तो जब साइकिल इस तरह से चलती है तो जहां हमारी ये भी वैल्यू 1 है, ये भी वैल्यू 1 है, तो इसका भी सीधा सीधा कितना हो जाएगा 1। तो 1 इसका सीधा सीधा हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 12 है, 3400 की राशि पर 4 वर्ष का साधारण ब्याज जो है 680 रुपए है, तब ब्याज की दर कितनी होगी। एक आपने एसआई का फॉर्मूला पढ़ा होगा, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। क्या होता है फॉर्मूला, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 इक्वल टू क्या होता है हमारा एसआई, मतलब सिंपल जो इसका इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट है मतलब कि साधारण ब्याज है। तो साधारण ब्याज हमें कितना दिया है 680। पी कितना है हमारे पास, जो हमारी मूल राशि लिखी हुई होती है उससे हम बोलते हैं मूल राशि को, प्रिंसिपल को। 3400 जो है हमारी मूल राशि है, मतलब प्रिंसिपल है। रेट हमसे पूछा गया है, दर हमसे पूछी गई है। टी जो है हमारा 4 ईयर का है, टी हमारा जितना है 4 ईयर अपॉन में 100। और एस आई जो साधारण ब्याज है वो हमारा कितना दिया हुआ है 680। ये दो जीरो से ये दो जीरो हमारी कैंसिल आउट हुई। 34 दूनी 68, कितने पे कटिंग हुएगी 20 पे, 4 पंजे 20। तो आर की वैल्यू कितनी मिली हमें 5%, आर की वैल्यू कितनी मिली हमें 5%। तो 5% हमारा सिंपल सिंपल से क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। एक वस्तु का लागत मूल्य अंकित मूल्य का जो है 75% है, यदि 15% की छूट दी जाए तो लाभ व हानि की प्रतिशत बताइए। एक वस्तु का लागत मूल्य, एक होता है लागत मूल्य, एक होता है अंकित मूल्य, एक होता है विक्रय मूल्य। एक क्या होता है विक्रय मूल्य। सभी में अंतर देखते क्या होता है। लागत मूल्य होता है जिस वस्तु को हम खरीदते हैं, लागत मूल्य होता है कि जिस वस्तु को हमने खरीदा, मतलब कि सीपी, जिसका हमने उस पर कॉस्ट प्राइस किया, कॉस्ट कराया। अंकित मूल्य होता है जो हमने उस पर रेट डाला, एमपी। और विक्रय मूल्य होता है जब हमने उसे सेल करी, सेलिंग प्राइस होता है एसपी। जैसे कि अगर मैं बताऊं कि कोई चीज मैं हूं 70 रुपए की ले आई और मैंने उस पर जो लाके 100 रुपए का प्राइस डाल दिया, एक चीज में 70 रुपए की लाई हूँ, 100 रुपए का मैंने उस पर प्राइस डाल दिया, तो सीपी कितना है मेरा 70 रुपए प्राइस मैंने डाल दिया, उस पर 100 रुपए एमपी रेट लिख दिया। अगर मैं अब भी इस पे क्या हूँ कि जो मैं हूँ अब भी 10% की आपको छूट दे रही हूँ, 10% की अगर मैं छूट दूंगी तो छूट किस पे मिलती है हमारी, मार्केट प्राइस पे, जो हमारा उस पर रेट लिखा होता है। अगर मैं 10% की छूट दूंगी तो मतलब मैं इस वस्तु को कितने रुपए में बेच रही हूँ, अब भी 90 रुपए में बेच रही हूँ। और मैं तो कितने में खरीद के लाई थी, 70 में ला के मैंने 90 में बेची। तो अभी भी मुझे कितना परसेंट का, 20 रुपए का अभी भी क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। तो दुकानदार ऐसे ही करते हैं, रेट कुछ लाते हैं उस पर रेट डाल देते हैं, तो उस रेट पर हमें क्या दे देते हैं, वो डिस्काउंट देते हैं। डिस्काउंट से हमारा, हमें तो लगता है कि इसका नुकसान हो गया, लेकिन वो क्या करते हैं कि इस पे अपना रेट अलग से लिख देते हैं। तो अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कि किस तरह से करना है। लागत मूल्य जो है अंकित मूल्य का 75% है। लागत मूल्य क्या होता है सीपी, अंकित मूल्य होता है एमपी। लागत मूल्य अंकित मूल्य का 75% है, मतलब कि 100, अगर ये मान लो तो ये कितना हो जाएगा 75%, मतलब कि वो 75 रुपए में लाया है और उसने उस पर रेट कितना लिख दिया, 100 रुपए लिख दिया। यदि वो 15% की छूट देता है तो अब छूट किस पे देगा, वो मार्केट प्राइस जो रेट लिखा होगा इस पे वो जो है 15% की छूट दे रहा है। मतलब एसपी कितना होगा, 15% की छूट दी तो इसका मतलब एसपी जो है वो 75, 100 रुपए लिख के इस पे 85 की वो 15% की छूट है तो 85 में वो सेल कर देगा इसको। अभी भी हमारे पास लाभ हो रहा है क्योंकि हमने कितने में खरीदी थी, 75 में खरीदी थी और 85 में हम उसे बेच रहे हैं। जब हम 75 में लाके 85 में बेच रहे हैं तो हमें लाभ कितने रुपए का हुआ, 10 रुपए का लाभ हुआ हमें, 10 रुपए का। किस पे लाभ हुआ हमें, 75 रुपए पे लाभ हुआ। और परसेंटेज निकालने के लिए क्या होएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हानि हुई नहीं, ये वाला ऑप्शन नहीं होने का, हानि नहीं हुई, ये वाला ऑप्शन तो होने का नहीं। कटिंग करते हैं लाभ प्रतिशत निकालने के लिए, ये हमारा लाभ हुआ है 25 या 75,
25 चौका 100, 40 अपॉन में 3, 13 या 39 पॉइंट समथिंग। तो 13 वाला हमारा जो 13% लाभ होगा, ये वाला समथिंग इसमें हमारा चलेगा। तो 13.33% का हमें क्या हुआ है, लाभ हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 तक हम आ चुके हैं। जैसे कि आप सभी को पता है एनटीपीसी में लगभग 30 के आसपास के क्वेश्चन होते हैं। 30 होता है। 13 पर हम आ चुके हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम 14 क्वेश्चन से इसे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। हरीश का मासिक वेतन 45,000 में से 1/3 शिक्षा पर और 2/6 भोजन पर अन्य आवश्यकताओं पर खर्च करता है। शेष वेतन की वह बचत करता है और बचत राशि हमसे पूछी है। हरीश का जो मासिक वेतन है वो कितना है, 45,000 रुपये। 45,000 में से वो 1/3 जो है शिक्षा पर कर रहा है। 1/3 मतलब कि 15 या 45, 15,000 रुपये जो होगी उसके शिक्षा पर हो गए। ये कर दिए इन्होंने शिक्षा पर। आगे बोला 15 जो 45,000 थे, 45,000 का जो है 2/6 भोजन व अन्य आवश्यकताओं पर कर रहा है। 6 से ये कटेगा 1/3, 3 से फिर ये 15,000 कट जाएगा। तो भोजन व उस पर 15,000 ये हो गए। बाकी की वो बचत करता है। 45,000 में से 15 15 30,000 तो इसके निकल चुके हैं। अब इसके पास कितने रुपए बचेंगे, तो अब इसके पास जो बचत होगी वो होगी 15,000 की, क्योंकि 30,000 तो इन्होंने 15,000 शिक्षा पे खर्च किए, 15,000 भोजन पर, तो 30,000 तो इनके खर्च हुए। 45,000 में से 30,000 निकल के 15,000 की इनकी क्या हुई, बचत। तो 15,000 इसका सीधा सीधा क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 15 है। 2400 के 12% में क्या जोड़ें कि योगफल जो है 5400 के 18% के बराबर हो जाए। 2400 का 12% हटाते हैं, नीचे क्या लग जाती है, 0। इसमें कुछ जोड़ना है, मानो इसमें हमने ए जोड़ दिया। जो योगफल होगा वो 5400 के 18% के बराबर हो जाए। परसेंट हटाएंगे, नीचे क्या लग जाएगी, 00। इस 2 0 से ये 2 0 कट आउट हुई, इन 2 0 से ये 2 0 कट आउट हुई। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 12 की गुना 24 में करेंगे, कितना आएगा, 12 चौक 48, 8 हासिल को 4, 12 दूनी 24 और 4 28, 288 प्लस ए। आगे करते हैं इन वाले की मल्टीप्लाई, कितना रहेगा, 54 की मल्टीप्लाई किस में करनी है, 18 में करनी है। 54 की मल्टीप्लाई कीजिए 18 में, 18 चौका 72, 2 18 पंजे 90 और 7 97। ये हमारा ए है। 288 जो है ए इधर माइनस में जाएगा, तो कितना बचेगा, 12 में से 8 गए 4, यहाँ बचेगा 16, 16 में से 8 गए 8, और कुछ यहाँ बचेगा 8, 8 में से 2 गए 6। तो 684 इसका हमारा सीधा सीधा सा आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 16 है। यदि 1/sin² 65 प्लस cos² 35 प्लस sin 15 cos 75 cos 65 sin 25 इक्वल टू √3 tan थीटा है, तब थीटा की वैल्यू कितनी होगी। साइन स्क्वायर 65 है, कोस स्क्वायर 35 है। इन दोनों को जोड़ू, अगर मैं यहां से इसकी साइन की वैल्यू निकाल लूंगी तो साइन स्क्वायर ये भी 65 ही है। जब हमारे पास दोनों वैल्यू सेम लिख रहे, ये होगा यहाँ पे साइन स्क्वायर ही, साइन स्क्वायर 65 प्लस साइन स्क्वायर 35, ये है। जब साइन को मैं कोस में चेंज करूंगी तो ये क्या निकलेगा, कोस स्क्वायर 65, क्योंकि 90 माइनस 35 65 होंगे, 65 भी नहीं 25। इन दोनों का योग कितना चाहिए हमें, 90। तो इन दोनों का मान कितना हो जाएगा हमारे पास 1, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 1/1 1। इन दोनों की कटिंग हो जाएगी, क्योंकि साइन 15 को मैं क्या लिख सकती हूँ, कोस 75, क्योंकि 15 और 75 कितना होता है, 90। तो इन दोनों का क्या बन जाएगा हमारे पास, ये भी 1 हो जाएगा।
ये दोनों भी कितना होता है 90, और कोस जो चेंज होएगा साइन में, तो इन साइन से साइन कट के ये भी कितना हो गया 1, इक्वल टू कितना होता है √3 tan थीटा हमें दिया हुआ है। इधर कितना हुआ 3 √3 tan थीटा। ये इधर जब मैं कटिंग करूंगी तो कितने पे कट हो जाएगा √3 पे, √3 की वैल्यू इक्वल टू कितना है tan थीटा। tan में किसकी वैल्यू होती है √3 हमारी किसकी वैल्यू होती है 60 की, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 60 डिग्री। तो 60 डिग्री हमारा इसका सिंपल सिंपल से क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6/5 का 1/3 + 2/4 ब्रैकेट में -5/6 का, ये अगर ब्रैकेट में -1/6 का मान क्या होगा। आपने पढ़ा होगा बोर्ड मास। बोर्ड मास में ब्रैकेट पहले सोल्व करते हैं, फिर क्या करते हैं ऑफ, ऑफ का मतलब ही होता है का। तो पहले हम ये ब्रैकेट सोल्व करेंगे दोनों के। तो 6 का मतलब होता है गुना, इसको हम करेंगे 1/3 + 2/4, 2 से ये कटेगा 1 पे, ये कटेगा 2 पे। तो इनको जब हम ऐड करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 3 1 जा 3, 2 और 3 5, और नीचे अपॉन में 6, -5/6 का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई। यहाँ इसमें करेंगे ये कटेगा 6 पे, या 4 तिया 12, और 4 पंजे 20। ये 6 पे ही काट लो क्योंकि नीचे दोनों क्या हो जाएंगे हमारे सेम हो जाएंगे, ये कटेगा 6 पे, ये कटेगा 10 पे। 6 और 3 9, नीचे भी सेम है तो 9/10 आ गया -1/6। अब देखते हैं कुछ हमारी कटिंग हो रही है। यहाँ पे 6 से 6 कट रहा है, कितना बच रहा है यहाँ पे सिर्फ 5। 9 से 9 कट रहा है, यहाँ कितना, ये 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, यहाँ से बच रहा है -1/2, और आगे है -1/6। अब इसमें करना है हमें सोल्व पे। ये 1 2 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा हमारे पास 6, ये 6 पे कटेगा 6 5 जा 30, 3 -1, कितना बचेगा 30 में से 3 गए 27, 27 में से 1 गया 26, 26/6। गड़बड़ हुई कहीं, देखिए दोबारा सोल्व करते हैं इसे। 6/5, 1/3, 2 और 3 5, 5/6, 6/5 गुना 5/6, -5/6 गुना 6 और 3 9/10 आ गया -1/6। ये कटिंग हुई, यहाँ बचेगा 1। हाँ ये हमने यहाँ कटिंग कर दी थी। ये कटिंग हुई 2 पे, ये कटिंग हुई 3 पे, ये कटिंग हुई 1 पे, ये कटिंग हुई 2 पे, तो 3 और नीचे 4 -1/6। अब कीजिए एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा 12, 12 3 पे डिवाइड होगा 3 तिया 9, 2 पे डिवाइड होगा 2, 12 में से 9 गए 3, 3 में से 2 गया 1, 1/12 हमारा सिंपल सा इसका आंसर हो जाएगा। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन। 180 डिवाइड बाय 2 की क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1, आगे है +37 -20। कितना है 180 डिवाइड का मतलब ये पहले डिवाइड ही करेंगे, बोर्ड मास क्या आता है 2 की क्यूब 8, 3 का स्क्वायर 9, आगे 1 +37 -20। 9 और 9 18। ये कटिंग हुई 1 पे, 1 और 37 38, 38 में से 20 गए, ये है 18 पे, ये 10 पे कट आउट होएगा। 47, 47 में से 20 गए 27,
मल्टीप्लाई करेंगे, यूनिट डिजिट पूछिए तो यूनिट डिजिट होती है हमारी लास्ट वाली संख्या लिखी हुई, जो हमारी लास्ट है। तो डिजिट करेंगे 4 8 जा 32, लास्ट लास्ट डिजिट में क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, 4 8 जा 32 कितना आएगा 2, लास्ट डिजिट 2 4 जा 8 कितना है 8, 8 6 जा 48 कितना है लास्ट में 8। तो 8 हमारे इसके यूनिट डिजिट सिंपल सा आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइन 14 सेक 16, सेक को जो हम 16 है, सेक किस में चेंज होगा कोसेक में, मतलब क्या बन जाएगा ये कोसेक 14। कोसेक 14 जो है हमारा 1 में जाएगा साइन 14, तो साइन 14 और सेक तो एक कटिंग हुई। आगे कोट 15 और कोट 75 दोनों को योग कितना बैठ रहा है 90, 90 बैठने पर इन दोनों की भी क्या हुई कटिंग हुई। आगे tan 45 की वैल्यू हमें पता होती है 1, तो यहाँ से कितना बचा 5, यहाँ से कितना बच रहा है 3 और 2 1 जा 2, 5 और 3 8, 8 और 2 10, तो 10 इसका क्या हो जाएगा सिंपल सा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 तक आ गए हैं, क्वेश्चन नंबर 21 से हम कंटिन्यू करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, एक रस्सी को 3 अलग अलग भागों में विभाजित किया जाता है। पहला भाग जो है पूरी लंबाई का 1/5 भाग होता है, दूसरा भाग पहले भाग का 3/2 होता है, तीसरा भाग रस्सी का कितना अंश होगा। एक रस्सी है, ये रस्सी जो है 3 भागों में डिवाइड करी है, इसने का जो एक भाग है वो पूरी लंबाई का 1/5 होता है। आप सभी को पता है कि अगर मैं 1/5 है तो पूरी लंबाई कितनी होगी 5, और पहला भाग कितना होगा हमारा 1, तो पहला भाग हमारा 1 है और पूरी की पूरी अगर मैं लंबाई देखूं तो पूरी की पूरी लंबाई कितनी हमारे 5 है। आइए आगे बोलता है दूसरा भाग जो है पहले भाग का 3/2 होता है। 3/2 पहला भाग अगर मेरा 1 है तो 1 का 3/2 कितना हो जाएगा 3/2 मतलब कि 1.5 हो जाएगा, तो दूसरे वाला भाग जो है मेरा कितना हो गया 1.5 हो गया। जब पूरी की पूरी लंबाई 5 थी, 1 ये हो गया 1.5 ये हो गया 2.5, तो हमारे पास इन दोनों का भाग हो गया, तो ये वाला भाग कितना बचेगा मेरे पास 2.5 बचेगा। अब पूछा है कि तीसरा भाग जो है रस्सी का कितना अंश है, तीसरा भाग कितना है मेरा 2.5 है और रस्सी कितनी थी मेरी टोटल 5, इसका मतलब ये इसका आधा है, तो आधा भाग कौन सा हो जाएगा 1/2, इसका सीधा सीधा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, एक त्रिभुज की कोण है, तीनों कोण दिए 2x है, 3x - 8 है और 5x - 12 है। त्रिभुज के सबसे बड़े कोण की माप क्या होगी। आप सभी को पता है त्रिभुज के 3 एंगल होते हैं, जैसे कि ये मैं बना दिया त्रिभुज, त्रिभुज के कितने एंगल होते हैं 3, इन तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, ये आप सभी को पता है। तो इन तीनों को अगर मैं जोड़ दूं तो इन तीनों का योग जो होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। हाँ जी बिल्कुल 180 डिग्री के बराबर होगा। तो ये 2x प्लस 3x - 8 प्लस 5x - 12 इक्वल टू हुआ 180। 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10x तो हो गए हमारे, 8 और 12 20, माइनस के 20 हुए ये, और इधर जाएंगे प्लस के 20 में 180